अब फिर से एक कंसंट्रेशन टर्म जो तब नहीं पढ़ा है क्योंकि उसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी है, तो यहाँ पे हम उसको डिटेल में देखेंगे। नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी जैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। अब ये क्या होता है नॉर्मेलिटी, तो उसका पहले फॉर्मूला। अब ये टर्म क्लियर होने तक, मतलब 3 स्टेप होने तक टर्म क्लियर नहीं होगी, इसलिए पहले फॉर्मूला देख लो। फॉर्मूला है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। मतलब सोल्यूट के आपको ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए ऊपर के टर्म में। अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है वो तो हम अभी देखेंगे, ठीक है। एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो ये हुई आपकी नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन। अब यहाँ पे इस डेफिनेशन में आपको क्या क्या पता है। तो नॉर्मेलिटी आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो नॉर्मेलिटी एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, बाकी कुछ नहीं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म नॉर्मेलिटी है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपको नहीं पता, तो उसको नीचे लिख देते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इज नथिंग बट मास ऑफ सोल्यूट। अब बट ऑब्वियस मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स होगा, नीचे इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का इक्विवेलेंट मास। सर आपने ऊपर का फॉर्मूला लिखा, उसमें पहली टर्म हमें पता नहीं थी ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। अब आपने नीचे का फॉर्मूला लिखा कि ग्राम इक्विवेलेंट इज मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। इसमें हमें इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट नहीं पता है, तो यहाँ पे फिर से इक्विवेलेंट मास कैसे निकलता है। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट is nothing but मोलर मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का मोलर मास जो आपको पता होता है, नीचे एन फैक्टर जिसको हम वैलेंसी फैक्टर भी कहते हैं, और वैलेंसी फैक्टर। अब ये बहुत जगह आएगा, इसको आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, नॉर्मेलिटी डिटरमाइन करते वक्त पहले तो आपको एन फैक्टर पता होना जरूरी है। तो एन फैक्टर कैसे कैसे कैलकुलेट होता है वो बता देता हूं। एन फैक्टर is nothing but basicity of acid and acidity of base। अभी के लिए इतना ही समझना है, ठीक है। अब बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या होती है, तो सपोज HCl ये एसिड है, आपको अच्छे से पता है HCl एक एसिड है। तो HCl में एक HCl मॉलिक्यूल में कितने H प्लस होते हैं, ठीक है। तो एक HCl मॉलिक्यूल में सिर्फ एक H प्लस होता है, इसके लिए इसका N फैक्टर आ जाएगा 1। अब देखो वैसे ही दूसरा मॉलिक्यूल दे रहा हूं H2SO4। तो H2SO4 के एक मॉलिक्यूल में कितने H प्लस डोनेटेबल होते हैं, कितने H प्लस दिए जाते हैं, तो इसका फैक्टर आ गया 2। तो एन फैक्टर कैलकुलेशन बेसिकली काफी इजी है अगर आप ये जानते हो कि एसिडिटी मतलब बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या है। बेसिसिटी ऑफ एसिड इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ H प्लस इट डोनेट्स, ठीक है, पर मॉलिक्यूल। तो पर मॉलिक्यूल HCl ने एक डोनेट किया, H2SO4 ने 2 डोनेट किए। अब यही से यहाँ पे आगे एसिडिटी ऑफ बेस भी कैलकुलेट कर लेते हैं। एन फैक्टर बेसिस के लिए कैसे कैलकुलेट होगा। अब यहाँ पे पहला एग्जांपल मैंने दिया NaOH। अब NaOH में Na और मतलब यहाँ पे आपको OH देखने हैं। तो NaOH में एक यूनिट में कितने OH प्रेजेंट है, तो डेफिनेटली एक यूनिट में सिर्फ कितने OH प्रेजेंट है, एक ही OH प्रेजेंट है, तो उसकी जो N फैक्टर आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। उसके बाद सपोज मैंने एग्जांपल दिया BaOH थ्राइस, नहीं BaOH ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे ये एक मॉलिक्यूल में कितने OH है, तो 2 OH है, इसलिए इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिसिटी और एसिडिटी ये कंसेप्ट क्लियर है, तो हम नॉर्मेलिटी किसी की भी फाइंड कर सकते हैं। अब के लिए मैं क्या करता हूँ,
इन फॉर्मूलाज को रिमेंबर करता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैंने ऐसे लिख दिया कि नॉर्मेलिटी का एक फॉर्मूला बना देते हैं, फॉर्मूला में लिख देते हैं कि आपको बहुत आसानी होगी इसमें कैलकुलेशन में। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, मतलब इक्विवेलेंट वेट को ई से दिखाएंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ये हुआ आपका नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला। बाकी ऊपर भी फॉर्मूले लिखे हैं, लेकिन यही सबसे इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं थोड़ा नॉर्मेलिटी का। सपोज इसको नॉर्मेलिटी को और थोड़ा सा पहले तो फॉर्मुलेशन कर दूं नॉर्मेलिटी का, फिर हम न्यूमेरिकल जब करेंगे तब आपको नॉर्मेलिटी इजी में समझ आ जाएगा। ये फॉर्मूला को रिविजिट करेंगे। तो यहाँ पे पहले तो नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी का एक नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी का एक कंपैरिजन देख लो। नॉर्मेलिटी फॉर्मूला लिख देते हैं वेट ऑफ सोल्यूट, जो आपको पता होना चाहिए, दिया होगा एग्जाम में, नहीं तो दिया होगा न्यूमेरिकल में। तो वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन ये तो फॉर्मूला ऊपर लिखा है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला कोई रिवाइज कर दे मेरे लिए। मोलैरिटी का फॉर्मूला, मोलैरिटी क्या था? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हाँ या ना बता। यस सर। तो ये हुआ उसका फॉर्मूला। यहाँ पे 1000 क्यों नहीं लिखा सर? तो 1000 इसलिए नहीं लिखा बेटा कि यस 1000 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आपको यहाँ पे लीटर में लेना है। ठीक है, अब इस दोनों फॉर्मूला को कंपेयर करके आप कुछ नया फाइंड कर रहे हो यहाँ पे। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू चलो ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला कंपैरिजन में लिख दिए मैंने, इससे आगे नहीं जाता क्योंकि फिर ये थोड़ा सा ऊपर ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी के कंफ्यूजन में आपको सिर्फ इतना याद रखना है, यहाँ पे जो टर्म है वो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट है और यहाँ पे जो टर्म है वो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट है। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी का एक बेसिक सा न्यूमेरिकल सिर्फ ढूंढता है। ये मैंने पहले ही ढूंढ लेना था के लिए। एक मिनट है बच्चों, सिर्फ प्रिसाइज न्यूमेरिकल मिल जाए तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पीपीटी, ये पीपीटी है, इसमें मिल जाना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16, यस, एक न्यूमेरिकल तो मिल गया मुझे। 15, तो इसको सॉल्व करता है और आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व होने के बाद नॉर्मेलिटी समझ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 15th में पूछा है ऑक्सैलिक एसिड डेका डाइहाइड्रेट, ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट। ठीक है, इसका ओके, तो आपके पास ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट है, इसका पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना। सर अब फॉर्मूला कैसे समझेगा? तो जैसे ऑर्गेनिक का आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये एकदम फ्रिक्वेंटली आएगा, तो आपको ये पता ही लगेगा जब आपका अगला मतलब अगले कुछ चैप्टर हो जाएंगे। तो ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O OH, ये फॉर्मूला होता है। और डाइहाइड्रेट बोला है मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने होंगे? H2O होंगे। ठीक है, मतलब इसका बेसिकली फॉर्मूला क्या आ गया? तो C कितने हैं? 2 है, O कितने हैं? 4 है, और हाइड्रोजन कितने हैं? तो 2 है। ठीक है, तो C2O4H2 2H2O, ये हो गया उसका फॉर्मूला। ठीक है, अब यहां पे नहीं 40 आंसर दे दिया क्या अर्जुन तूने? ठीक है, तो यहाँ पे इसका मोलर मास कैलकुलेशन करता है। मोलर मास बता दो सिर्फ, मोलर मास। तो मोलर मास इसका आएगा 12 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 4 प्लस 4 और ये 2 6 प्लस 1 16 एक्स्ट्रा। तो ये मोलर मास आ गया उसका 126। हाँ या ना बता। ओके, तो अब आपको फाइंड करना है उसका मोलर मास, आपको पता है, आपको फाइंड करना है उसका इक्विवेलेंट मास। उसका क्या फाइंड करना है? इक्विवेलेंट मास। तो बता दो इक्विवेलेंट मास के लिए फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है, मैंने ये जानबूझ के इस पीपीटी पे पेस्ट कर दिया था। तो बताओ इक्विवेलेंट मास कैसे फाइंड करें? तो इक्विवेलेंट मास इज नथिंग बट मोलर मास दैट इज 126 अपॉन फैक्टर ऑफ n। अब n का फैक्टर क्या है? तो ये बच्चों समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, n का फैक्टर। ठीक है, तो n का फैक्टर क्या है ये समझने के लिए आपको क्या करना है? इस मॉलिक्यूल को देखना है और मुझे बताना है कि कितने H वो डोनेट करता है। ये जो डाइबेसिक एसिड है ये पता होना चाहिए था आपको। यहाँ पे एक H है, O को टेस्ट, यहाँ पे एक H है। इस H2O का तो कोई काम नहीं है, ये सिर्फ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो n का फैक्टर 2 है, ये कितनों को समझ रहा है बच्चों? n का फैक्टर 2 है, ये कितनों को समझ रहा है? Yes, sir. ओके, तो यस सर। n का फैक्टर अगर 2 है तो इसकी जो नॉर्मेलिटी, इसकी जो इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा वो 63 आ जाएगा। यहाँ पे मार्क कर लो। अब इक्विवेलेंट वेट आने के बाद यू विल अप्लाई द सिंपलेस्ट ऑफ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी। तो बताओ नॉर्मेलिटी उसकी कितनी आ गई? तो वेट कितना गिवन है बता दो, वेट कितना गिवन है? 6.3 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट पता है आपको कितना है? 63। समझ रहे हो ना, इक्विवेलेंट वेट 63।
इनटू क्या करना है, ऊपर 1000 कर देना है, नीचे वॉल्यूम इन ml कितना दिया है बता दो। वॉल्यूम इन ml यहां तक पढ़ना है आपको, सिर्फ मैं यहां तक ही बात कर रहा था अभी तक। 250, सर हाँ या ना? तो बता दो नॉर्मेलिटी कितनी आई ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी। सर 40। 0.4 नॉर्मल। देखा अच्छे से? एक बार कैलकुलेट और अच्छे से कर लो। यस, वेरी गुड अर्जुन, 0.4 नॉर्मल। तो अगर 0.4 नॉर्मल सॉल्यूशन है और उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, द वॉल्यूम ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे एक बेसिक फॉर्मूला बनता है न्यूट्रलाइजेशन का। तो न्यूट्रलाइजेशन का फॉर्मूला होता है N1V1 इज इक्वल टू N2V2। समझ गए बात को? N1V1 इज इक्वल टू N2V2। अब N1 क्या है? तो N1 ये फर्स्ट सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी है, फर्स्ट सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी। V1 क्या है? तो फर्स्ट सॉल्यूशन का वॉल्यूम, हाँ या ना? और N2 क्या है? तो सेकंड सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी। और V2 क्या है? तो सेकंड सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो मुझे बताओ यहाँ पे आप ऑक्जेलिक एसिड की नॉर्मेलिटी लिखोगे जो क्या था 0.1, उसका वॉल्यूम लिखोगे कितना है बता दो 250 उन्होंने दिया है। NaOH, अब ये तो डेफिनेटली एसिड है, NaOH क्या है? बेस है, और एसिड के बीच कौन सी रिएक्शन होने वाली है? तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होने वाली है। तो N2 यहाँ पे NaOH का आपको पता चाहिए, तो वो है 0.1 और वॉल्यूम उसका दिया है 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन। 10 ml, okay, volume of this normal required to neutralize 10 ml of this solution, okay। हाँ, made up to 250, तो यहाँ पे आपको क्या करना था? तो 10 लिखना था, 250 नहीं लिखना था, 10 लिखना था, क्योंकि 250 तो उसका सॉल्यूशन मेड अप किया है, लेकिन 10 ml ही पूछा है। तो 10 ml इंटू वॉल्यूम NaOH का नहीं पता, तो V2 विल बी व्हाट 0.4 इंटू 10 अपॉन 0.1, तो इट विल बी कमिंग टू व्हाट 40 ml, हाँ या ना बता दो। यस सर। अर्जुन यहां से ऐसे ही कैलकुलेशन करके आंसर दिया था या कुछ अलग किया था? क्योंकि तूने आंसर तो बहुत जल्दी दिया था। ओके ठीक है, ऐसे ही किया था तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी का एक क्वेश्चन कर दिया। अब आपको सिंपल ये जो फंडा है वो इतना समझ लेना है सिर्फ, एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ 6.3 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड मेड अप टू 250 ml, उसकी नॉर्मेलिटी फाइंड करते आनी चाहिए। और नॉर्मेलिटी फाइंड करने के लिए आपके पास सिंपलेस्ट ऑफ द कंसेप्ट है कि फॉर्मूले गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे ये न्यूमेरिकल्स पे आ गए हैं तो थोड़े बहुत और करते हैं। 9th वाला न्यूमेरिकल करना है। अमाउंट ऑफ शुगर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2 liters ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन। 2 liters ऑफ 0. कैपिटल M समझते हो, 2 मोलर सॉल्यूशन। तो मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूं, बताओ। मोलरिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए था सबको, सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट ऊपर इनटू 1000 अपॉन व्हाट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लीटर में वॉल्यूम कितना दिया है 2000। तो बता दो मोलर W ऑफ सोल्यूट तो आपको कैलकुलेट करना है इन 2000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। कोई बताएगा? C12H22। कल ही करके बैठे अपन, ये कल ही करके बैठे, याद है किसी को? नहीं याद है तो कैलकुलेट करके बताओ। 342, हाँ या ना? 12 इंटू 12 प्लस 22 प्लस 11 इंटू 16, तो 342 रख दिया मैंने वैल्यू इंटू 2000।
तो कैन यू टेल मी, मोलैरिटी तो दे दी है, कितना है 0.1 इंटू डब्ल्यू एब्सोल्यूट पता नहीं है, इंटू 1000 अपॉन 342 इंटू 2000, ये आ गया 2। डब्ल्यू एब्सोल्यूट कितना है? So anybody calculated? आंसर बताओ जल्दी। आंसर, वेटिंग फॉर आंसर। अरे 0.2 अपॉन 0.2 अपॉन 342, यस, तो बी आंसर है। आपको समझा ये कैसे सॉल्व किया? सब बच्चों बताओ जल्दी से। Yes, sir. हाँ, तो ये जेई मेंस का क्वेश्चन था, मतलब आपको पता होना चाहिए ये 4 मार्क के लिए पूछा गया क्वेश्चन था। तो जिसको नॉर्मेलिटी, जिसको मोलैरिटी आता है उसने आसानी से कर दिया होगा उस टाइम पे। जेई मेंस 2019 का क्वेश्चन है, अभी प्रीवियस मतलब दो साल पहले का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आगे जाते हैं। यहाँ पे है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट पे 10th न्यूमेरिकल बेस्ट है, तो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। लेकिन अभी तक मैं ऐसा ट्राई कर रहा हूं कि आपको पहले तो इसमें बताऊं, मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊं। इजी ट्रिक भी होती है क्वेश्चंस के लिए, लेकिन एक्सप्लेनेशन के साथ बताता हूं। अब पहले तो बता दो कि ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। अनम्यूट करके बोल दो बैलेंस है या नहीं। यस सर। हाँ, तो अगर ये रिएक्शन बैलेंस है तो यहाँ पे हम मोल स्टोइशियोमेट्री यूज करके क्या बोल सकते हो? तो प्लस 163.02 गिविंग 114 CO2 प्लस 110 H2O। नाउ स्मिथी वाज टेलिंग कि न्यूमेरिकल्स करते वक्त आइडिया अप्लाई नहीं होती। तो आइडिया क्यों अप्लाई नहीं होती? क्योंकि मैंने सिंपलेस्ट बात बोली है कि आपको कुछ तो रिएक्शन से समझता है। what I know from reaction। तो रिएक्शन से मुझे पक्का कुछ तो समझ रहा है। क्या समझ रहा है बेटा? कि 2 मोल्स ऑफ दिस थिंग C57111006 2 मोल अगर ले लिए तो कितने मोल्स वाटर बनते हैं? सिर्फ बता दो। 110. यस और नो, बस खत्म बात। 2 मोल्स अगर मैंने इतना ले लिया तो 1110 वाटर बनते हैं। अब आपको क्या करना है? तो अब आपके पास कितने हैं वो ढूंढने हैं। आपके पास कितने मोल है? तो बताओ आपके पास कितने मोल है? व्हाट इज आस्क्ड इन क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है ये नीचे लिखना है। अब क्वेश्चन में पूछा है तो आपके पास कितने मोल है कैलकुलेट कर सकते हो बेटा। कैसे कैलकुलेट करना था? N इज इक्वल टू W अपॉन M, हाँ या ना? Yes, sir. तो W कितना है बेटा? 1445 और M आपको निकालना पड़ेगा। अब M निकालने में मेहनत क्या है? 57 इंटू 144 प्लस 110 प्लस 6 इंटू 16। आदित्य समझ रहा है ये क्या चल रहा है? नहीं सर। यू आर नेवर देयर फॉर द लेक्चर्स। शुरुआत के जो रिकॉर्डेड लेक्चर है मोल कॉन्सेप्ट के वो देख लो एक बार। ये मुश्किल होगा ना फिर। केमिस्ट्री में क्या ऐसा पार्ट होता है? केमिस्ट्री एक सिंगल ऐसा पार्ट है कि जो एक लेक्चर मिस करने के बाद दूसरा नहीं समझेगा। मैथ्स में ठीक है, यू कैन कोप अप। केमिस्ट्री में यू हैव टू ये कंसेप्ट मोल का क्लियर कर लो पहले, वो वीडियो देख के। मैं आज ही तेरे को प्लेलिस्ट पता है ना, सम बेसिक कंसेप्ट जो पूरे प्लेलिस्ट पड़ी है तो हाँ वापस सर, है वो मेरे पास है। तो वो देखना पड़ेगा। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आया बच्चों?
कैलकुलेशन आपको ही करना पड़ेगा एग्जाम में भी। 4 मार्क दे रहे यार, IIT पवई दे रहे, तो कुछ तो मेहनत करो। कैलकुलेटर पे हाथ घुमाओ, बताओ 1780, हाँ या ना? तो बताओ कितने नंबर ऑफ मोल्स आए इस थिंग के, C57 के? 445 डिवाइडेड बाय 1780, 0.25। आर यू एग्री? आर यू एग्री? Yes, sir. तो मुझे बताओ, अगर आपके पास 0.25 मोल्स थे, तो उससे आपको कितने मोल्स ऑफ वाटर मिलेंगे? कैलकुलेट कर सकते हो? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है सिर्फ। 2 मोल 110 मोल दे रहे थे, तो 0.25 कितने देंगे? हाँ या ना? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 0.25 इंटू 110 अपॉन 2, बताओ। जेई का सवाल है, 4 मार्क का सवाल है, 2019 की जेई है, बहुत दूर की जेई नहीं है। सिंपल कंसेप्ट है, मोल कॉन्सेप्ट। 2 मोल अगर 110 मोल दे रहे, वो रिएक्शन दे दिए उन्होंने, दैट इज व्हाट देयर उपकार हो गए उनके कि रिएक्शन दे दी। अगर रिएक्शन भी नहीं देते थे तो रिएक्शन भी अपने को खुद बनानी पड़ती थी। तो अब बताओ इसका आंसर क्या आया? कितने मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म हुए? 13.75। हाँ या ना बता दो। Yes, sir. तो मैंने अगर आपको पूछा थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट जिसने पहले लेक्चर से देखा है, कि 1 मोल ऑफ वाटर कितने ग्राम होता है? स्मिति, 1 मोल ऑफ वाटर हाउ मच ग्राम? सर 18 ग्राम। उसका मोलर मास, H2O का मोलर मास कैसे कैलकुलेट करना है? 2 + 16, हाँ या ना? सर आई डिडंट अंडरस्टैंड। ये वाला H2O का 1 मोल इज 18 ग्राम, नहीं समझे? 1 मोल ऑफ एनीथिंग इज इट्स मोलर मास। ये तो समझे, 1 मोल ऑफ एनीथिंग इज इट्स मोलर मास। एंड मोलर मास ऑफ वाटर इज व्हाट? H का एटॉमिक वेट होता है 1, तो 2H है इसलिए 2 लिखे, और 16 लिखा तो 16 लिखा, हाँ या ना? तो 18 ग्राम हो गया। तो 1 मोल अगर 18 ग्राम होता है तो 13.75 मोल कितने ग्राम होंगे? फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, आंसर ही आ जाएगा अभी तो। यहाँ पे किसी कैलकुलेशन में गलती हुई क्या? 2 मोल्स सर गिव 7 into 144, how is it 1780? 57 into 144 itself will be a very big number. Sir, it is 8208 plus 110. 8208 क्या? नहीं sir, wait. हम्म करके देखो। Sir, it is 8414.
total. 8414। Yes, ओके, sir. तो इसको मैसेज बॉक्स हटाओ, इरेजर, ये व्हाट वैल्यू यू टोल्ड? 8414. 8414 देखते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ 8414। तो यहाँ पे कहाँ पे हम चेंज करेंगे? यहाँ पे चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने उसका मॉलिक्यूलर वेट निकाला था। मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा फिर? 8414, मतलब 445 डिवाइडेड बाय 8414, तो इट कम्स अराउंड 0.0528। ठीक है, यहाँ तक लेते हैं तो 0.028। तो यहाँ पे ये बदलना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा? 0.0528। तो 0.0528 इंटू 110 डिवाइडेड बाय 2, so it comes around 2.90। कुछ तो गलत हो रहा है, रुको। लेट्स अप्रोच दिस क्वेश्चन फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। डिफरेंट पर्सपेक्टिव क्या है? तो ये रिएक्शन मैं फिर से लिख रहा हूं। 27 कैलकुलेशन वो याद रखो जो भी किया था। 163 O2 गिविंग 114 CO2 प्लस 110 H2O। तो मुझे इसका टोटल मास चाहिए जो इसके टोटल मास को दे रहा है रिएक्शन में। तो टोटल मास कैसे निकलेगा? 2 इंटू 57 इंटू 12 प्लस 110 प्लस 6 इंटू 16। ये किसको समझा? ये क्या कर रहा हूं मैं? 2 क्यों किया? तो इसकी स्टोइशियोमेट्री 2 है, तो टोटल मास मिल जाएगा अपने को। तो बताओ इसका टोटल मास कितना आया? 57 इंटू 12 प्लस 110 प्लस 16 इंटू 6। फिर से करता हूं, 57 इंटू 12 प्लस 110 प्लस 16 इंटू 6, वह 890 आता है। इसका वैल्यू इंटू 2 करना है, तो बताओ कितना आएगा टोटल वैल्यू? 1780. 1780 ग्राम। ठीक है, 1780 ग्राम। अगर ये चीज हमने यूटिलाइज की, ये थिंग, तो कितने ग्राम ऑफ वाटर मिलता है? तो एक वाटर का वजन होता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर इज 18 ग्राम। तो 110 इंटू 18 करना पड़ेगा। 110 इंटू 18, तो वो कितना आ जाएगा? 1980। हाँ या ना बता। Yes, sir. अब मुझे इतना बता दो कि ये सेंटेंस समझ रहा है क्या आपको? कि 1780 ग्राम ऑफ दिस थिंग गिव्स 1980 ग्राम ऑफ वाटर। हाँ या ना? यहां तक नहीं समझोगे तो मोल कॉन्सेप्ट नहीं आएगा बेटा। 1780 ग्राम ऑफ दिस थिंग गिव्स 1980 ग्राम ऑफ वाटर। हाँ या ना? Yes, sir. So this I understood from what? This I understood from reaction, जो मुझे रिएक्शन से पता लगा। अब what is given in the problem? We have only 445 gram of this thing। हाँ या ना? तो वो कितना वाटर देगा? जस्ट कैलकुलेट करो, बताओ। Sir, 445 divided by 890. बी आंसर आ रहा है आपको? 445 इंटू 1980 डिवाइडेड बाय 1780 हो गया 495। हाँ या ना? Yes, sir.
तो हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन ये तो समझ गए क्या नहीं? अभी बता आदित्य, ये क्या कैलकुलेट किया मैंने? ये कैलकुलेशन था मोलर मास का। तो मोलर मास आया उसका 890 इंटू 2 कर दिया। इंटू 2 क्यों किया? तो उसकी स्टोइशियोमेट्री बैलेंस रिएक्शन की जो मोल था वो 2 था, तो यहाँ पे हमने उसको 1780 किया, तो उसने 1980 पानी दिया। तो इतना होगा तो कितना पानी देगा? तो 495 पानी देगा। यस और नो? यस सर। आगे, अब यहाँ पे भी मोल कॉन्सेप्ट है फिर से, कि सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का तेरे पास सॉल्यूशन है, ठीक है। अब उसको कंटेन्स 92 ग्राम ऑफ Na+, कितने हैं उसमें? 92 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ वाटर, मतलब 1 केजी वाटर में 92 ग्राम ऑफ Na+ है। तो मोलैलिटी ऑफ Na+ आपको ढूंढनी है। तो मोलैलिटी तो फॉर्मूला क्वाइट क्लियर है, बता दो फॉर्मूला जल्दी से मोलैलिटी का। स्मॉल m, देखो फॉर्मूला से चलता है, 4 मार्क का क्वेश्चन है, आईआईटी का क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है। तो ये तो मैंने एस्पिरेंट बैच के लिए बनाया था जो 12th में है अभी, लेकिन उसको मोल कॉन्सेप्ट बता रहे थे तब ये बनाया था। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला कोई बताएगा मुझे? W2 मतलब वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या? मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000, और नीचे क्या होता है ये बताना कोई?